अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.3। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.1, 2.2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम 2.3 को देखेंगे। तो प्रश्नावली 2.3 में पहला ही प्रश्न है, विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन एल्गोरिथ्म मतलब भाग दे के हमें भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है। तो आज हम देखेंगे कि बहुपद का भाग किस प्रकार देते हैं। इसका पहला ही प्रश्न है, जैसे px दिया है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx दिया है x² - 2। ये दिया है हमारा px और gx। ये प्रश्न में दिया है हमें px में gx से भाग दे के भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो इसको पहले भाग देते हैं। भाग देने की प्रक्रिया बहुपद की अलग होती है। यहाँ पे है x³ - 3x² प्लस 5x - 3 और gx है x² - 2। बहुपद का भाग देने के लिए सबसे पहले हमें सबसे पहला पद देखना होता है। सबसे पहला पद, यहाँ पे सबसे पहला पद है x², यहाँ पे सबसे पहला पद है x³। पूरे जो हमारा बहुपद है उस सभी बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाला जो x होना चाहिए या फिर कोई चर, वो सबसे पहले होना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार व्यवस्थित कर लेना चाहिए, इससे भाग देने में आसानी होती है। यहाँ पे तो पहले से ही व्यवस्थित है। x² के बाद x का कोई पद ही नहीं है, x² - 2 और यहाँ पे x के घात पे 3, फिर -3 x के घात पे 2 प्लस 5x - 3। इस प्रकार अब फिर दोनों बहुपदों का हम प्रथम पद देखेंगे। पहला इसमें है x², gx का है x² और px का है x³। तो पहले इन दोनों के जो घात हैं, ये 2 है, ये 3 है, तो हमें घात को बराबर करना होगा। जिस प्रकार हम भाग देते हैं तो घात को बराबर करने के लिए हमें x² में x का गुणा कर देंगे तो x³ हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको x को इधर लिखते हैं, तो x² × x = x³। अब यहाँ पे जो x है उसका गुणा तो -2 में भी होगा, -2x। तो यहाँ पे x² का पद है, इसको x के पद के नीचे लिखेंगे -2x। इस प्रकार से अब चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे उतरेगा -3x² और ये प्लस हो जाएगा +5 और 2 7x, ये -3। अब इसी प्रकार से दूसरी बार में ये पहला पद -3x² है। इस बार भी हमें ध्यान देना है कि वो x का पद सबसे बड़ा वाला, x की घात सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यहाँ पे व्यवस्थित है। तो यहाँ पे पहला पद है -3x² और यहाँ पे है x²। तो हम x² में किसका गुणा करेंगे कि -3x² हो जाए, तो -3 का गुणा कर देंगे, -3x², फिर -3 का -2 में 3 दूना 6, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +6। ये चिन्ह परिवर्तन कट जाएगा और बचेगा 7x - 9। 7x - 9 अब बचा, अब भाग जाएगा ही नहीं क्योंकि ये, और जो px हमारा जो शेषफल बचा हमारा rx, शेषफल को rx से प्रदर्शित करते हैं, इससे कम घात वाला। जैसे यहाँ पे x की अधिकतम घात 2 है और यहाँ पे x की अधिकतम घात 1 है, इसलिए भाग आगे नहीं जाएगा, भाग की प्रक्रिया आगे नहीं होगी। तो यहीं पे लिख देंगे हम शेषफल। ये हो गया भागफल और ये हो गया शेषफल। जैसे अगर लिखना चाहे विभाजन एल्गोरिथ्म के रूप में तो यहाँ पे होगा px =
इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे भाज्य बराबर QX जो है हमारा, सॉरी ये आगे पीछे हो गया है, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये अगर GX इंटू QX आगे पीछे भी लिखें कोई दिक्कत नहीं है, यह विभाजन एल्गोरिथम ही होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य बराबर ये हो गया हमारा भागफल और ये हो गया भाजक, सॉरी हाँ ये भाजक और ये शेषफल। इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम शेषफल और भागफल ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे अलग लाइन में ये भी लिख दें, शेषफल बराबर शेषफल हमारा बचा है 7x प्लस 9, सॉरी 7x माइनस 9 और भागफल बचा है x माइनस 3। इसी प्रकार से हल करेंगे। इसी प्रकार से हम पहले प्रश्न के सभी प्रश्न हल कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इसमें जांच करना है कि यह जो प्रथम बहुपद दिया गया है, जैसे यहाँ पे प्रथम बहुपद है t² माइनस 3, फिर दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ये इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। अगर गुणनखंड होगा तो हमें प्रथम बहुपद में से द्वितीय बहुपद में भाग देने पर जो शेषफल आएगा वो 0 आएगा। अगर शेषफल 0 आ गया तब वो गुणनखंड है अथवा नहीं है। तो जांच करते हैं। तो दूसरे का पहला प्रश्न है, t² माइनस 3 ये प्रथम बहुपद है और द्वितीय बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। इसको पहले सॉल्व करेंगे। अब इसमें इससे भाग देकर देखेंगे। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आ गया तब यह प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो भाग देने की प्रक्रिया पहले प्रश्नानुसार ही होगी। अब इसमें भाग दें तो भाग देने के लिए सबसे पहले प्रथम पद देखेंगे। यहाँ पे t² है और यहाँ पे 2t⁴। तो यहाँ पे किस इसका गुणा करें, किस पद का गुणा करें कि ये 2t⁴ हो जाए। तो यहाँ पे गुणा करेंगे 2t² से, 2t²। जो इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। इसी प्रकार इसका भी इसी में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6t² माइनस 6t²। चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा 3t³ प्लस 6 और माइनस 2 मतलब 4t² माइनस 9t माइनस 12। अब दूसरी प्रक्रिया में ये जो है प्रथम पद 3t³ है और इसमें t² है, मतलब प्लस 3t
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3t का क्यूब आ जाएगा, 3t का क्यूब माइनस 9t, यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन करेंगे माइनस और ये प्लस, ये भी कट गया और ये भी कट गया, यहाँ पे बचा 4t का स्क्वायर माइनस 12। अब इस प्रकार में इसका प्रथम पद है 4t का स्क्वायर और यहाँ मतलब 4 का गुणा करेंगे प्लस 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4t का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 का मतलब माइनस 12, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, शेषफल आ गया 0। शेषफल अगर 0 आ गया अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो इसमें लिखेंगे नीचे से, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। इस प्रकार प्रश्नावली 2.2 का पहला और दूसरा पूरा प्रश्न इसी प्रकार से हल कर लेंगे।